कि शिवहर मेरी माँ तो नबीनगर मेरी मौसी। चेतन आनंद जी की वाइफ होने में आपको खुशी है या कि आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना बहुत कम हो। लगता है कुछ चुनौतियां हैं महसूस कर पा रहे हैं? लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, वो फिर वो किसी लायक नहीं होता है। तो बाहरी भीतरी का भी चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन फैमिली तो कह रही है जी मेरा परिवार है, घर वापसी है, क्योंकि लवली जी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। मैं खुद कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि 3 साल के कार्यकाल में इतना काम हो सकता है। आप तो तेजस्वी जी के क्षेत्र से आती हैं। अभी भी डिवाइड करके ये राजनीति आप सफल नहीं हो पाएंगे आगे चल के। वो कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो जो 20 दिन में हम करेंगे वो 20 सालों में नहीं हुआ। ये तो सुन के ही लग रहा है कि ये झूठी बात है। चेतन जी ने क्या साझा किया जब उस तरफ से इस तरफ आए? वो हमारे परिवार में पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ मान सम्मान प्यार आशीर्वाद हर इंसान को चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी हम नबीनगर में हैं। हमारे साथ जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं चेतन आनंद, उनकी वाइफ आयुषी जी हैं, डॉक्टर आयुषी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आपसे कई दफ़ा तो नहीं लेकिन 2-3 बार बात हुई है। एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब आप कैंपेनिंग कर रही थी। कैसा लग रहा है चुनाव में आकर डॉक्टर से सीधा राजनीतिक मंच पे मेहनत करना पड़ रहा है? देखिए, पहले तो मैं नबीनगर के सारे माता और पिता तुल्य गार्जियन को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। राजनीति में नहीं हूँ मैं एक डॉक्टर ही हूँ पेशे से भी, और मेरा फ़र्ज़ भी डॉक्टर का ही है। ये जो मेहनत है, ये संघर्ष तो हमने ज़िंदगी में किया है, अभी से नहीं, शुरू से किया है। और इसमें ये संघर्ष की बात नहीं, यहाँ जब आप लोगों से मिलते हैं तो एक परिवार का जो एहसास होता है वो आपको एक्चुअली में फ़ील होता है। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है वो अब समझ में आता है, क्योंकि मेरी तो पूरी फैमिली एक्सटेंडेड रही है, लेकिन इतना ह्यूज प्यार मतलब बयां नहीं किया जा सकता। अच्छा लग रहा है लोगों से मिलकर? बहुत बहुत बहुत। क्योंकि शिवहर से नबीनगर आए हैं तो अब यहाँ नए नए लोग हैं। देखिए, शिवहर में आप ये कह सकते हैं कि शिवहर मेरी माँ तो नबीनगर मेरी मौसी, और मेरे को बचपन से पाल पोस के मेरी नानी और मौसी ने ही बड़ा किया है। अच्छा। तो वो जो प्यार होता है, माँ मौसी कहा जाता है, तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा है। मतलब माँ हो या मौसी हो, दोनों का प्यार आपको पता है। मौसी ज़्यादा प्यार करती है माँ से, तो बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल एक बार फिर से पूछ रहे हैं, चेतन आनंद जी की वाइफ होने में आपको खुशी है या हस्बैंड हैं चेतन आनंद तो उनको खुशी है? देखिए, मैं बहुत गर्व फील करती हूँ कि मेरे पति चेतन आनंद जी हैं, क्योंकि पहले तो उनके संस्कार और दूसरा कि उनमें कोई भी आप उनसे जब मिलते हैं तो वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना बहुत कम होते हैं। और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपने आप को हमेशा अंतिम में रखते हैं, है ना, और हमेशा खड़े रहते हैं। और जो इंसान अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सकता है वो फिर वो किसी लायक नहीं होता है। तो मैं हमेशा बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है आपसे। यहाँ चुनाव होना है, शिवहर से शिवहर से यहाँ आए हैं, जेडीयू ने भरोसा जताया है नबीनगर में। लगता है कुछ चुनौतियाँ हैं महसूस कर पा रहे हैं? जब आपका परिवार इतना आपके साथ होता है तो सारी चुनौती आप देख लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से शिवहर में हमने अपना घर बसाया, आज जब चेतन जी वहाँ से पार्टी के द्वारा कहे जाने पे यहाँ आए, आपने विदाई, मेरी शादी में वो जो विदाई होगी और यहाँ जो विदाई मैंने देखी, इतना फूट फूट के सबने रोया। चेतन जी इधर खुद इतने इमोशनल हो गए थे, वहाँ सारे लोग, और ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय के लोग, सारे लोग। ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज़्यादा बड़ी विदाई तो मैंने कहीं नहीं देखी है। बहुत मार्मिक क्षण था वो। तो यहाँ हम लोग आए हैं और बेशक जो भी चीज़ें हैं उनसे हम जब मिलते हैं ना तो वो सारी चीज़ें लगती हैं कि बस ये हवा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। के बीच तो बाहरी भीतरी का भी चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन फैमिली तो कह रही है जी मेरा परिवार है, घर वापसी है, क्योंकि लवली जी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। आनंद मोहन जी उस समय सांसद थे। अच्छा, ये कौन, वो जो लोग होते हैं जो बाहरी भीतरी करते हैं, सबसे पहली बात कि उनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं होता, ठीक है। उनको इस बात का डर होता है, जानते हुए कि सामने वाले जो इंसान है उनकी क्षमता क्या है। जब शिवहर में ये एमएलए बने थे, आप सोचिए 5 साल के कार्यकाल में 1.5 साल कोरोना ले गया,
3.5 साल में किसी एक जिला में एक कॉलेज बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल तो अब आ गया, ITI कॉलेज और अब मेडिकल कॉलेज, 4 वो सारे कॉलेज को उन्होंने वहाँ पे लाए जो एक बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ कि सामाजिक तौर पे तो बहुत सारा काम है, जैसे मान लीजिए 120 रोड, 150 रोड, ये सिर्फ गिनती के 1 2 3 4 विधानसभा में 10 रोड, 20 रोड, 50 रोड बन जाता है। इन्होंने 120 प्लस रोड्स बनाए हैं, है ना, 3 एक्सप्रेसवे। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया है वो तो मैं खुद कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि 3 साल के कार्यकाल में इतना काम हो सकता है। और अगर हो सकता है तो फिर किया जाना चाहिए। अगर हर जगह पे हर विधायक ये काम करने लगे तो हमारा तो देश का कायाकल्प हो जाएगा, है ना। जिस तरीके से लवली जी ने वादा किया पुनौरा धाम को लेकर, चाहे रीगा चीनी मिल को लेकर, जो वादे पूरे हुए हैं, क्या इससे भी एक अच्छा माहौल है, लोगों में भरोसा है कि नहीं भाई आनंद मोहन जो कहते हैं वो करते हैं? मम्मी ने जो भी वादा चुनाव के टाइम पे किया था, अभी मम्मी को जीते हुए सिर्फ 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में 85% वादा पूरा हो चुका है। और रीगा चीनी मिल जो इतने वर्षों से बंद था, सबसे पहले वो हुआ। पुनौरा धाम जो आज पर्यटन का एक वो स्थान बनने जा रहा है जहाँ पे आपके सारे जगह से लोग वहाँ आने वाले हैं। तो आप पर्यटन जब बढ़ाएंगे तो लोकल लोग के लिए भी बहुत आर्थिक रूप से मदद होता है और डेफिनेटली आस्था तो है ही। तो इसीलिए सिर्फ हम ये नहीं कह रहे मंदिर और मस्जिद और ये सारी चीज़ों पे, आप वहाँ जब जाएंगे, आप गए हैं शिवहर, आप जानते हैं, तो आप देखिए कि चौतरफा विकास जिसको कहते हैं कि आस्था के भी नाम पे होना चाहिए, शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी, रोड के भी, ट्रांसपोर्टेशन भी। तो आप मतलब ये चौतरफा विकास होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। आखिर जब गवर्नमेंट आपको दे रही है, आप चुने गए हैं, आप यू आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए आप चुने गए। तो फिर आपको क्या, आप काम करिए, बेधड़क काम करिए। यहाँ के लोगों का भी भरोसा जीतेंगे, अनुमंडल का दर्जा दिलाएंगे नवीनगर? ये पहली प्राथमिकता है और ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज ये बात हम जब बैठे थे तो ये सबसे पहली बार बात हो रही थी जब पापा, चेतन जी और मम्मी बैठी थी कि जब अनुमंडल का दिया जाएगा तो उस वक्त सबसे पहला स्थान हमारा नबीनगर का होना चाहिए। अच्छा आयुषी जी, आप तो तेजस्वी जी के क्षेत्र से आती हैं, क्या कहेंगे उनके राजनीति को कैसे देखती हैं? लंबे समय से वहाँ पे विधायक हैं, 3रा टर्म जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, फिर से चुनावी मैदान में है। बहुत बेहतर हो सकता है। मैं तेजस्वी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करिए और मैं चाहती हूँ कि वो और बहुत अच्छा करें, है ना। राघोपुर से मैं हूँ, मेरा मायके वहाँ है। वैसे तो मैं एक और बात आपको बोल दूँ कि ये जो आप बाहरी भीतरी वाला प्रश्न पूछे थे उस पर मैं बोलना चाहूँगी कि जितनी भी बहुएं होती हैं वो उनका मायके कहीं और ससुराल कहीं और होता है, तो हम सब बाहरी होते हैं। तो वैसे तो फिर हमें रोड पे आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे भी लाखों ऐसी बहुएं, सबका यहाँ पे औरंगाबाद में ही तो होगा नहीं, तो सब बाहरी हैं। लेकिन फिर हम ही तो हैं जो घर को बनाते हैं, संवारते हैं, मिलजुल के घर को चलाते हैं, एक बांध का काम करते हैं मायके और ससुराल में, है ना। तो इसलिए बाहरी भीतरी ये सारी चीज़ें साइड हैं। और तेजस्वी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी पूरी मेहनत से राघोपुर को बहुत अच्छा करिए। और आप युवा हैं और मैं आपको आगे चल करके मैं आशा करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में आप काम करिएगा, क्योंकि वहाँ लोग बहुत नाराज़ हैं। लेकिन लोगों में नाराज़गी की वजह क्या है? और बार बार जब लोग जीतते हैं तो क्या जातिवाद एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, जाति में तो बांट करके राजनीति की ही जाती है और ये अक्सर हमने विरोधियों से देखा है। हाथ में लाल किताब वो एक तरीके से रखे रहते हैं जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता है, बट मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं जानती हूँ। बट स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो 2 चीज़ें हमें ज़रूर याद है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट होता है जिसमें आप किसी को भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि जो विरोधी हैं वो बांट करके राजनीति करते हैं। और आपको ये एक स्लोगन भी पता होगा जिसमें होता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो इसलिए कभी भी डिवाइड करके ये राजनीति आप सफल नहीं हो पाएंगे आगे चल के। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे है, जब तेजस्वी की चर्चा होती है तो चेतन जी भी उस तरफ थे, कुछ अपमान उन्होंने महसूस किया, वो आ गए फिर वापस जेडीयू में। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं से वादा किया है कि 2500 देंगे,
जिस तरीके से 500 में सिलेंडर की बात उन्होंने की, क्योंकि आप भी जो है गृहिणी हैं, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो जो 20 दिन में हम करेंगे वो 20 सालों में नहीं हुआ। ये तमाम वादे क्या हैं? पहले तो जो आपने अभी कहा 20 दिन में करेंगे जो 20 साल में नहीं हुआ, ये तो सुन के ही लग रहा है कि ये झूठी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी वो कह रहे हैं वो सरकार उससे बहुत ज़्यादा कर चुकी है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने वो सोचा, वो दिल्ली में बैठे हैं, है ना, नीतीश जी पटना में बैठे हैं, लेकिन वो हर एक घर के लिए उतना कर दिए, चाहे वो आप चूल्हे की बात किए, गैस की बात कर रहे हैं, आर्थिक ही रूप से नहीं, सारे तरीके से कि एक महिला का जितना भी कष्ट था, मेल होने के बावजूद उन्होंने समझा और वो पूरा कर दिया। तो ये जो चीज़ें करना चाह रहे हैं वो सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, तो इन्हें कुछ बेहतर लेकर आना चाहिए। अच्छा, चेतन जी ने क्या साझा किया जब उस तरफ से इस तरफ आए वो, तो क्या नाखुशी थी उनकी? देखिए, मैं एक बात बोलती, कोई भी अपना परिवार छोड़ के जाना नहीं चाहता है ना, और जब आप वहाँ पे रहते हैं तो आपकी एक जुड़ाव हो जाता है। आपका जो जुड़ाव होता है वो पारिवारिक जुड़ाव, आप जब भी बिछड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा, दोनों तरफ होता है। और तेजस्वी जी हमेशा चेतन जी को छोटे भाई माने हैं और चेतन जी हमेशा तेजस्वी जी को बड़े भाई की तरह ही माने हैं। कुछ चीज़ें जो उन्होंने बार बार बोली, जब दुर्गा माँ के ऊपर लांछन लगाया गया, सरस्वती माँ के ऊपर बोला गया, रामचरितमानस पे बोला गया, ये सारी चीज़ें किसी के आस्था से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये किसी, हाँ बिल्कुल। तो आप अपने जात के लिए बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दूसरे को आप उनकी अहमियत कम नहीं कर सकते। आप नीचा दिखा करके आपको कुछ मिल नहीं रहा है। हर आदमी अपने धर्म में, अपने जात में बहुत खुश है ना, तो आपको सबका आप अपना गर्व फील करिए, लेकिन दूसरे का आपका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो लोग आकर बाहर बोल रहे होते, चाहे वो धर्म के बारे, आप हमेशा देखिएगा बांटने की राजनीति होती है, धर्म के बारे में बांटेंगे, जात के बारे में बांटेंगे। तो अब वो समय नहीं है, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, उनको समझ में आता है कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं ना। और जो लोग उनके तरफ से ये काम करते हैं उनको कड़क, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। घर घर लोगों तक जाएंगी नवीनगर के परिवार में? बिल्कुल, ये तो समय होता है चुनाव का, बिल्कुल मैं बहुत वेट कर रही हूँ, और इसलिए क्योंकि मम्मा 1997 में यहाँ से एमएलए थी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि जब मैं घूमी हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग इस बात की हुई है कि आज भी लोग कहते हैं कि ये काम आपकी माँ ने किया था, उस वक्त किया जब एमएलए फंड बहुत कम होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्राउड फील कराती है। पैसा वैसा तो हम लोग कमाते हैं, हमारे परिवार में पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद हर इंसान को चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके के हो, बस इतना ही। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी अगर साल 2 साल पे गांव जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को बार बार देखते हैं कि अरे ये मेरे गांव का चीज़। आपको भी लग रहा है कि भाई इतने लंबे समय बाद चेतन जी आए हैं, लवली जी भी आएंगे, अच्छा लग रहा है, हर कोई साथ दे रहा है, सहयोग कर रहा है? बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं और से हैं। पूरा देश में आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको वही खपड़े की चीज़ दिखेगी, एस्बेस्टस दिखता है, नीचे में गोबर से लेपा हुआ चीज़ जो पूरा लेपा जाता है वो। अब तो काफ़ी कुछ पक्के मकान भी हो गए, लेकिन वो जो चूल्हा जो एक बना रहता है जिसको हर दिन हमेशा लिपाई होता है, वो सारी चीज़ें तो ये हमने अपने गाँव में भी देखा, ये हमने शिवहर में भी देखा और नबीनगर में भी देखा। अंतर सिर्फ इतना है कि वो नॉर्थ बिहार में है शिवहर और ये साउथ बिहार में है। दूसरा अंतर जो मुझे ये लगा कि उसको संजोया गया, ऐसे नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है अपने घर की तरह, वैसे ही चेतन जी ने शिवहर में अपनी पूरी ताकत लगाकर, जबकि वो पहले आरजेडी में थे, बागी होकर आए इधर, उसके बावजूद उन्होंने वो काम कर दिया जो गवर्नमेंट में होकर काम नहीं हो पाता है। तो ये तो, और अब तो हम गवर्नमेंट में हैं और आशा करते हैं कि गवर्नमेंट बनेगी तो ताकि हम लोग नबीनगर का वो उस तरीके से उसको संवारे कि हम खुद प्राउड फील कर पाए कि ये मेरा अपना घर है। वैसे बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर आयुषी ने कहा चेतन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और आने वाले समय में नबीनगर के लोग जो है दिल से स्वीकारेंगे भी, साथ ही साथ हम लोगों ने जो वादा अन्य जगहों पे किया है वो वादा यहाँ के लोगों से करेंगे और उसे पूरा करके दिखाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, लोगों में जो एक उत्साह है वो तो समय पर पता चल ही जाएगा, रिजल्ट बताएगी कि ये उत्साह जो है कितना दिखता है। खैर, नबीनगर में चेतन आनंद को लेकर जो है माहौल टाइट है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत
धन्यवाद।